नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आप सभी मंगल एवं कुशल होंगे यह मैं कामना करती हूँ। और हमारे सेकंड टर्म के पोर्शन को आज इस वीडियो से और नए पाठ से प्रारंभ करते हैं। तो हमारा नवम पाठ जो है वह आत्मावलंबनम है। नवम पाठ से हमारे सेकंड टर्म का पोर्शन का प्रारंभ होता है। नवम दशम से लेकर लास्ट जो पाठ है 16 तब तक वो सेकंड टर्म का पोर्शन है। तो सबसे पहला पाठ नवम पाठ आत्मावलंबनम, आत्म प्लस अवलंबनम, इंडिपेंडेंट होना, आत्म यानी स्वयं। तो इस पाठ में संख्या की जानकारी दी है। संख्या का उपयोग किस प्रकार से शब्द रूप में, संख्या रूप में हम संस्कृत में किस तरीके से किया करते हैं, इसका अध्ययन इस पाठ में किया गया है। तो पाठ शुरू होने से पहले हम संख्या का अभ्यास करेंगे, फिर पाठ में दी हुई संख्या का अनुसार पाठ का अध्ययन करेंगे। तो संख्या पढ़ते वक्त संस्कृत के नियम हैं, वह नियम आपको सबको ध्यान में रखने हैं। तो संख्या यह संस्कृत में जिस प्रकार से हम हिंदी या मराठी या इंग्लिश में यूज़ करते हैं उस अनुसार नहीं होता है। संस्कृत के संख्या का पठन करने का एक तरीका है कि संख्या 1 से 4 तक, सबसे पहले तो जो हम संख्या पढ़ते हैं यानी संख्या यह लिंगों के अनुसार चेंज होती है। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में या मराठी में ऐसा नहीं होता है। एक लड़की, एक लड़का, एक पुस्तक, इसके लिए हमने सबने एक ही बोला है हिंदी या मराठी में। सेम इंग्लिश में भी वन बॉय, वन गर्ल, वन बुक, देयर इज़ नो चेंजेस इन जेंडर। बट इन संस्कृत में जेंडर वाइज यानी लिंग के अनुसार क्या होती है, संख्या को भी चेंज करना होता है। इसलिए वह एज ए एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में उसका उपयोग होता है। तो यह बात आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। अप टू 10th स्टैंडर्ड आपको यह सेम संख्या रहेंगी, सेम उसका उपयोग रहेगा। तो इसके लिए आपने यह जो टेबल है 1 से 4 तक संख्या ओनली 1 to 4 तक ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग यानी तीनों लिंगों में चेंज होती है। जैसे एक लड़का बोलना है तो अलग लिखना है, एक लड़की लिखना है तो अलग है शब्द एक के लिए, और एक पुस्तक हो, वन हो तो उसके लिए अलग है। तो ये किस तरीके से होगा, सिर्फ 1 से 4 तक, यानी पूरा चेंज है क्या, नहीं, 1 से 4 तक ही हमें चेंज करना है। यानी संख्या 1 से 4 तक संख्या आई और उसके आगे यदि कोई पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग अनुसार लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग अनुसार लिखना है, और नपुंसकलिंग शब्द है तो नपुंसकलिंग अनुसार। कब तक, 1 to 4 तक। देन ऑनवर्ड्स 5th से लेकर यानी 5th से 5 से आगे संख्या आपको एज इट इज़ लिखनी है, जैसे कि वैसे। तो सबसे पहले अभी हम संख्या जो टेबल है, अभी आपने 6th स्टैंडर्ड में 1 to 20 तक पढ़ा था। तो जैसे अभी यहाँ 1 से 4 तक की संख्या का टेबल है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आपने क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है, एक, एका, एकम।
क्या करना है? एक एका एकम, ऐसे पढ़ना है। तो पुल्लिंग का एक, स्त्रीलिंग दो, नपुंसकलिंग तीन, ऐसे ध्यान में रखना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एक एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो इस प्रकार से यदि आप संख्या को पढ़ोगे तो इजीली ध्यान में रहेगा। एक एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो यहाँ पर द्वे द्वे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दो को सेम शब्द है, सेम बोला जाता है। फिर एक पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग। जैसे अभी इसको ध्यान में रखने का एक और ट्रिक्स है। अपने शब्द रूप यदि ध्यान होंगे आपकी, याद किए हैं आपने, जैसे बालक ह, तो एंड में क्या आता है? विसर्ग आता है ना, बालक ह, तो एक ह, तो एक ह बालक ह, तो सेम हो गया ना। तो इसलिए ये दो शब्द कर्ता और विशेषण हमेशा सेम एक ही विभक्ति में होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर विसर्ग है तो यहाँ पर भी आएगा। जैसे बालिका एका, मलता एका, तो यहाँ पर एंड में का है, यहाँ पर भी का है, यानी आ होगा तो यहाँ पर भी आ, यहाँ अ है तो यहाँ पर भी अह होगा। तो यह ध्यान में रखना है। अह अह, आ बालिका एका। उसी प्रकार से एकम पुष्पम, पुष्पम वनम पुस्तकम, जो होता है वह एंड में आता है। और यहाँ जैसे, तो इसी प्रकार से आपने ध्यान में रखना है। एकः पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से द्वौ, देखो बालकौ, अश्वौ, तो जैसे विभक्ति होती है, विभक्ति में जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से उसका एंड होता है औ। अश्वौ, द्वौ, द्वौ अश्वौ, द्वे महिले, द्वे महिले, द्वे महिले, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है। द्वे लते, द्वे, जो भी होंगे द्विवचन वह उसका यहाँ पर आएगा। फिर द्वे पुस्तके, पुस्तके इसलिए द्वे, तो सेम सेम होता है उसका राइमिंग। फिर त्रयः, त्रयः गजाः, त्रयः यानी तीन, तीन है तो वो नाम से ही पता चलता है बहुवचन है। तो तीन बहुवचन है इसलिए बहुवचन का रूप आएगा। जो भी शब्द आप दिख रहे हैं सिर्फ त्रयः से आपने ध्यान में रखना है। पुल्लिंग, अह पुल्लिंग, स्रः तिस्रः, तिस्रः शिक्षिकाः, तीन यह स्त्रीलिंग, तिस्रः स्त्रीलिंग। और त्रीणि, त्रिदीर्घ वर्णी ह्रस्व, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि आम्राणि, त्रीणि वाद्ययंत्राणि। तो त्रयः पुल्लिंग, तिस्र स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसकलिंग, चत्वारः पुल्लिंग, अभी चार है, यह भी पुल्लिंग, यह भी बहुवचन ही है संख्या, तो इसलिए यह बहुवचन में ही आएगा। चत्वारः खगाः, चत्वारः गजाः, चत्वारः साधवः, तो जो भी शब्द होगा उसके बहुवचन यहाँ आएगा। सिर्फ पुल्लिंग के लिए चत्वारः।
स्त्रीलिंग के लिए चतस्रः, चतस्रः कन्याः, चतस्रः नौकाः, चतस्रः लताः, चतस्रः जो भी बालिकाः, तो यह शब्द यहाँ आएगा चतस्रः। फिर चत्वारि, चत्वारि नपुंसकलिंग, क्रीडनकानि, वाहनानि, पुस्तकानि, पत्राणि, तो यह चत्वारि। तो ई ध्यान में रखना है आपने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा और याद करने को, याद रखने को भी आपको इजी होगा। तो दिया हुआ शब्द का एंडिंग देखना है और उसका भी एंड, तो आप कम से कम मैच कर पाओगे शब्द के साथ संख्या। तो एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, उसी प्रकार से आपने याद करनी है। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतस्र चत्वारि। तो यह 1 से 4 तक इस प्रकार से संख्या चेंज होती है। और आगे जो है पंच षड सप्त अष्ट नव दश, यानी 5 से आगे जो संख्या है वह उसका जो भी शब्द होगा, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसकलिंग, तो वहाँ चेंज नहीं होगा। पंच वानराः, पंच बालिकाः या फिर पंच पुस्तकानि, तो कोई भी हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसकलिंग हो, सभी को पंच पंच ही लिखना है। पंच षड सप्त अष्ट नव दश, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। तो ऐसे इस प्रकार से आपको संख्या बोलनी है। 1 से 20 तक यहाँ तक होती है। फिर आगे यहाँ आपकी बुक में दिया ही है, एकविंशतिः यानी 21, द्वाविंशतिः 22, त्रयोविंशतिः 23, चतुर्विंशतिः 23 24, पंचविंशतिः 25, षड्विंशतिः 26, चतुस्त्रिंशत् 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ ऊपर है 27 सप्तविंशतिः, 28 अष्टाविंशतिः, 29 नवविंशतिः या फिर 29, और 30 को कहा जाता है त्रिविंशत्। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्। सिर्फ अष्टा होता है, अष्ट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। जैसे अष्टादश, अष्टात्रिंशत्, अष्टाविंशतिः, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत्। फिर अगेन वही है, एक द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव, फिर पंचाशत्। तो सिर्फ आपने ध्यान में रखना है। 20 को जैसे विंशतिः, फिर 30 को त्रिविंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, और 50 को कहा जाता है, 50 को पंचाशत्। तो इतना आपने ध्यान दिया तो संख्या इजीली आपको, और आपने लिख लिख के याद करना है, क्योंकि जैसे चतुर्विंशतिः, देखो यहाँ पर र दिया है कि यहाँ रफार है, तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो त्रिविंशत् हलंत है सारे, तो यहाँ जैसे विसर्ग है वह हलंत है, तो ये लिख लिख के आपको याद होना होगा। तो आपने 1 से 50 तक संख्या अच्छे से याद करनी है और लिखनी है नोटबुक में। उसमें भी 1 से 4 तक सिर्फ चेंज होता है, आगे एज इट इज़ आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, आगे अभी हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सिद्धार्थः समर्थश्च द्वे मित्रे आस्ताम्। सिद्धार्थस्य पिता सामान्यः अध्यापकः आसीत्, परन्तु समर्थस्य पिता रत्नव्यापारी आसीत्।
तस्य गृहं विशालम् आधुनिकैः सर्वविधैः सुखसाधनैः सम्पन्नम् आसीत्। तस्मिन् भवने 22 प्रकोष्ठेषु 44 द्वाराणि, 38 गवाक्षाः, 31 विद्युद्व्यजनानि, 27 दीपदण्डाः, 20 वातानुकूलाः च आसन्। गृहस्य समीपे एकम् उपवनम् आसीत्। तस्मिन् उपवने 28 अशोकवृक्षाः, 35 पादपाः आसन्। गृहे 15 सेवकाः अहर्निशं सेवाकार्यम् अकुर्वन्। एकस्मिन् दिवसे समर्थः सिद्धार्थस्य गृहम् 8 वादने अगच्छत्। सिद्धार्थस्य माता स्वशक्त्या समर्थस्य स्वागतम् अकरोत्। एतद् दृष्ट्वा समर्थः अवदत्, भवतां स्वागतेन अहं सन्तुष्टो अस्मि, परन्तु मित्र, अहं पश्यामि भवतां गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। भवतां बहु कष्टं जातम्। तदा सिद्धार्थः अवदत्, मित्र, मम गृहे अपि 8 कर्मकराः सन्ति। 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 कर्णौ इति। एते प्रतिसमयं मम सहायकाः सन्ति, परन्तु तव सेवकाः सदैव सर्वत्र च उपस्थातुं न शक्नुवन्ति। यदा ते उपस्थिताः तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। आत्मावलम्बनेन तु सदा सुखमेवं जीवनं भवति। समर्थः उक्तवान्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि अधिका प्रसन्नता जाता। सम्प्रति अहं स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अधुना अहं गृहं चलामि। श्व विद्यालये मेलिष्यावः। मूल्यः: आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। इस प्रकार से अभी हमने इस पाठ का अध्ययन किया यानी पठन किया। अभी हम इसके शब्द तथा अनुवाद करते हैं। अपना नोटबुक सामने रखनी है। जैसे जैसे मैं शब्दों के अर्थ बताती हूँ वैसे वैसे आपने लिखना है। आत्मावलम्बनम। सिद्धार्थः समर्थश्च 2 मित्रे आस्ताम्। सिद्धार्थ और समर्थ 2 मित्र थे। अभी देखो यहाँ पर शब्द आया है मित्रे। मित्रे में मित्रम शब्द है। मूल शब्द क्या है? मित्रम। यह नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग शब्द होने की वजह से 2 को नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं? द्वौ द्वे, द्वे। तो द्वे यह नपुंसकलिंग के लिए हुआ। 2 के लिए द्वे, क्योंकि मित्रम यह नपुंसकलिंग है इसलिए। तो 2 मित्रे आस्ताम, आसित, आस्ताम, आसन। तो यहाँ पर द्विवचन है इसलिए आस्ताम। सिद्धार्थस्य पिता, सिद्धार्थ के पिता सामान्य अध्यापक आसीत्। सामान्य अध्यापक थे। परंतु समर्थस्य पिता, परंतु समर्थ के पिता रत्न व्यापारी आसीत्। रत्नों के जो व्यापारी होते, जेम्स के जो व्यापारी होते हैं वह। तस्य गृहं विशालम् आधुनिकैः सर्वविधैः सुखसाधनैः सम्पन्नम् आसीत्। तस्य गृहम, उसका घर, विशालम, बड़े, आधुनिकैः,
आधुनिक यानी क्या, मॉडर्न। सर्वविधेय सभी प्रकार के, ऑल टाइप्स। सुख साधनैः संपन्नम आसीत, सुख साधनों से वह संपन्न था, यानी सारी फैसिलिटीज उसके घर में थी। आसीत यानी थी, संपन्नम सुख साधन, सुख संपन्न। तस्मिन भवने उसके भवन में, यानी बड़ा सा उसका घर था इसलिए भवने। द्वाविंशन्तौ, द्वाविंशन्तौ यानी 22, 22। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ यानी कि कमरे, रूम्स, उसके घर में 22 कमरे थे। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, 44 उसके डोर्स थे, द्वाराणि यानी दरवाजे थे। अष्टात्रिंशत् गवाक्षाः, और 38, 38 उसके गवाक्षाः यानी विंडोज, खिड़कियाँ थी। एकत्रिंशत् 31, 31 विद्युत व्यजनानि यानी फैन। सप्तविंशतिः 27 दीपदण्डः, दंडाः जो लाइट होती है, ट्यूब लाइट्स, उसे दीपदंड कहा जाता है। तो वो कितने थे, सप्तविंशतिः 27। फिर विंशतिः 20 वातानुकूलाः च आसन, एसी कितने थे, वातानुकूल यानी एसी, तो एसी कितने थे उसके घर में, 20। गृहस्य समीपे एकम उपवनम आसीत्, घर के पास एक बगीचा भी था, बाग भी था। तस्मिन् उपवने अष्टाविंशतिः, उसके उपवन में, बगीचे में क्या था, अष्टाविंशतिः 28 अशोक के वृक्ष थे। पंचत्रिंशत् पादपाः आसत्, और 35 पौधे थे। गृहे 15 सेवकाः अहर्निशं सेवाकार्यम् अकुर्वन्, घर में 15 नौकर दिन रात, अहर्निशम, अहर्निशम यानी दिन रात, सेवा कार्यम सेवा का कार्य करते थे। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, समर्थः सिद्धार्थस्य गृहम् 8 अगच्छत्, एक दिन सिद्धार्थ के घर समर्थ 8 बजे चला गया। सिद्धार्थस्य माता, सिद्धार्थ की माता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, समर्थस्य स्वागतम अकरोत्, समर्थ का स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, समर्थः अवदत्, समर्थ बोला, भवतां स्वागतेन अहम संतुष्टो अस्मि, तुम्हारे स्वागत से मैं संतुष्ट हूँ। परंतु मित्र, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, भवतां गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में एतद् दृष्ट्वा समर्थः अवदत्, यह देखकर समर्थ बोला, भवतां यानी आपके, स्वागतेन अहम संतुष्टः अस्मि, मैं तुम्हारे स्वागत से, यानी उसमें जिस प्रकार से स्वागत किया उससे वह क्या बोला, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड। परंतु मित्र, अहम पश्यामि, अहम है इसलिए उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष, अहम पश्यामि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। भवताम बहु कष्टम जातम, तुम लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती होंगी, बहुत कष्ट होता होगा। तदा सिद्धार्थः अवदत्, तभी सिद्धार्थ बोला, मित्र
मम गृहे अपि अष्टकर्मकराः सन्ति। मेरे घर में भी 8 नौकर है। कर्मकरः कर्मकराः। द्वौ पादौ, दो क्या है? पैर। पाद शब्द का अर्थ होता है पैर। अभी एक पैर है क्या हमें? 2 पैर होते हैं, इसलिए द्वौ। पुल्लिंग शब्द है पाद, इसलिए पुल्लिंग द्वौ। फिर द्वौ हस्तौ, हस्त यानी हाथ। हस्त एक हाथ, हस्तौ 2 हाथ। कितने हाथ है? 2 हाथ है, 2 पैर है। नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, अभी ये नपुंसकलिंग शब्द है। और आंखें कितनी है? 2 है, इसलिए नपुंसकलिंग दो को क्या बोला जाता है? द्वौ द्वे द्वे। तो द्वे नेत्रे। नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, इसलिए द्विवचन को द्विवचन। 2 है इसलिए 2 ही। नपुंसकलिंग है इसलिए द्वे। द्वौ कर्णौ, कर्ण कर्णौ। कर्णः कर्णौ कर्णाः, पुल्लिंग शब्द है इसलिए वहाँ पर 2 आएगा। एते प्रति समयम, यह हर समय मम सहायकाः सन्ति, मेरे सहायक होते हैं। परंतु तव सेवकाः सदैव सर्वत्र च उपस्थातुं न शक्नुवन्तु, परंतु तुम्हारे जो सेवक है, जो नौकर है, वह हर जगह आ नहीं सकते हैं। यदा ते अनुपस्थिताः, यदि वे अब्सेंट है, नहीं आते हैं, तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तभी तुम लोगों को कष्ट होता है। यानी जब कोई काम करने के लिए हमने बाई रखी है और वो बाई यदि आती नहीं है काम करने को, तो बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को हो जाता है। आत्मावलंबेन तु सदा सुखमेव जीवनं भवतु। आत्मावलंबन, आत्मावलंब से ही यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस से ही हम सुखी होते हैं, हमारा जीवन सुखी होता है। समर्थः उक्तवान, समर्थ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन अधिक प्रसन्न हो गया। संप्रति अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, आज से मैं भी अपने कार्य खुद करूँगा, करना चाहूँगा। अधुना अहम गृहं चलामि, अभी मैं अपने घर चलता हूँ, निकलता हूँ। श्वः विद्यालये मेलिष्यावः, कल, श्वः यानी क्या? आने वाला कल, टुमारो, विद्यालय में हम मिलेंगे। अब श्वः यह फ्यूचर टेंस के लिए ही यूज़ होता है, यानी कल, आने वाला कल। तो ये भविष्य काल हुआ, इसलिए भविष्य काल के लिए जब भी आप यूज़ करोगे तो आधा श होता है, यह ध्यान में रखना है। और श्वः को हमेशा भविष्य काल में ही प्रयोग करना। इस पाठ का मूल्य क्या हुआ? आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रूपो। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस ही मनुष्य का शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा रिपु यानी क्या? शत्रु होता है। हमारा सबसे पहला और बड़ा शत्रु कौन है? हमारा आलस। यानी आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शरीर में रहने वाला क्या है? शत्रु है। तो इस शत्रु को जो हटाएगा, दूर रहेगा इस शत्रु से, उतना उसका काम जल्दी होता है और अच्छी आदतें लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली वर्क करने की आदत हमें होनी चाहिए, उससे हमारा चुस्त रहता है। जितना शरीर चुस्त उतना दिमाग भी चुस्त रहता है। यानी क्या होता है? अलर्ट रहता है, फटाफट काम होते हैं। आलस से क्या आती है? नींद आती है, काम अधूरे रहते हैं,
जभी का तभी कार्य नहीं होता है। जैसे आप लिखने में आप लोग आलस करते हो, लिखना आपको बहुत जान पे आता है, तो वैसे करना नहीं है। तो आपने क्या करना है, आलस का परित्याग करना है। तो इस प्रकार से अभी हमने यह पाठ का अनुवाद देखा और संख्या पढ़ी। अभी इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। और नेक्स्ट देखो ये जो है, और मैंने परियोजना कार्य आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए बोला था, एक चित्र निकालने को बोला था और वाक्य लिखने को, तो वह भी आप लोगों ने किए नहीं। तो इस प्रकार से आलस यदि आप करोगे कोई भी काम में, हम एक्टिविटी देते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, वो भी आप देखते नहीं हो, फिर हम लोग पूछते हैं पढ़ने के बाद कुछ डाउट आया तो आप बताते भी नहीं हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को अध्ययन में बहुत दिक्कत आएंगी। तो यह पाठ अच्छे से पढ़ो, इसमें जो शब्दार्थ संख्या दी है वह संख्या लिखो, और आगे की वीडियो में हम यह सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। अभी यहीं पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।